पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले चंद महीनों के अंदर। आपने गुज़श्ता रोज़ ख़बर सुनी होगी, बिल्कुल नौजवान वो कैप्टन मोहम्मद उसामा शहीद नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर उनकी शहादत हुई। अभी से थोड़ी देर पहले साउथ वज़ीरिस्तान में एक वाक़े के अंदर 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर पेशावर के अंदर हसन खेल के इलाके में एक वाक़या हुआ है, उसके अंदर भी शहादत हुई है। ये वाक़यात पाकिस्तान में एक ऐसी रियलिटी की निशानदेही करते हैं कि अमन दरकार है, लेकिन हम अमन की ख्वाहिश होने के बावजूद अमन को हासिल नहीं कर पा रहे। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसके लिए सबसे पहले जो अवलीन शर्त होती है वो चलती फूटती इकॉनमी देखना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहता है, इकॉनमी के ऊपर एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर देखता है कि इन्वायरमेंट कैसी है। अगर पैसा डालता है $100 मिलियन या $50 मिलियन, तो 5 साल बाद उसको कितनी रिटर्न मिलेंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तशवीश पाई जाती है बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स के अंदर। एक रिपोर्ट आई है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, OICCI। तो उन्होंने इसके ऊपर सिंध के वाक़यात के हवाले से, बलूचिस्तान के वाक़यात के हवाले से तशवीश का इजहार किया। पंजाब के अंदर सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, उनका रिएक्शन भी ज़ाहिर करता है। जो उनके रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने लार्जली जो सिंध की, कराची की और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। तो अब्दुल अलीम साहब CEO हैं OICCI के, हमारे साथ इस वक्त। अलीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। ये फरमाइएगा कि क्या मेन आपकी कंसर्न्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के आड़े आ रही हैं, रुकावट बन रही हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसा आपने अभी अपने स्टार्ट में कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंट्री में, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए ऑफ एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी। तो हमारा आजकल जो अभी हमने ये जो सर्वे जिसका आपने जिक्र किया, ये हमने आज ही रिलीज़ किया है। इसमें हम ये हर साल सर्वे करते हैं मई और जून के अंदर। तो इस साल जो है वो जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी तशवीशनाक है। मैंने आपसे शेयर भी किया है और लोगों से भी कि कोई पाकिस्तान में हम सारे जो हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे हम ये सवाल करते हैं, काफ़ी सवाल होते हैं। तो एक जो सवाल है वो ये होता है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन लास्ट ईयर थी मई और जून में, उसके मुकाबले में इस साल क्या पोजीशन रही है। और ये जो हमारे सवाल होते हैं ये हम सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं से पूछते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे कोई 210 मेंबर्स हैं और उसमें से कोई 75% जो हैं वो कराची बेस्ड हैं और बाकी वो रेस्ट ऑफ द। और ये बड़े बड़े नाम क्या हैं आपके जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, उसमें बड़ी बड़े कौन से ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, कुछ नाम लेंगे? जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, आप रफान मेज, सारी जो टेलकोज हैं यानी जैज़ है और PTCL है, यानी जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे हमारे जी यूनिलीवर है, ऑटोमोबाइल कंपनीज जितनी हैं, टोयोटा है और जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। सिटी बैंक है। उनका मेन फाइंडिंग क्या है? क्या मेन उनकी फाइंडिंग क्या है? उनका रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, मेन फाइंडिंग ये आई है कि ओवरऑल हमने उनसे पूछा था कि कराची, लाहौर और कराची वर्सेस फिर उसके बाद सिंध में, रेस्ट ऑफ द सिंध, फिर हमने पूछा था लाहौर एंड, क्योंकि लाहौर में जैसे मेजर बिजनेसेस होते हैं पंजाब के, और फिर रेस्ट ऑफ पंजाब। और उसके बाद हमने पूछा था कि कोयटा और बलूचिस्तान में अलग अलग क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कराची के ऊपर बहुत तशवीश बताई है। मतलब जो 100 अगर 100 लोग से सवाल किया गया तो 89 ने इस दफ़ा कहा है कि हालात यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में ख़राब हुए हैं, जो लास्ट ईयर 69 था। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ सिंध में भी यही सिचुएशन है। पंजाब में भी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन पिछले साल ज़रा ज़्यादा थे, 73 थे। अब इस दफ़ा 59% ने कहा है कि ये जो है हालात इतने मतलब डिटीरिएट में, इम्प्रूव नहीं हुए। लास्ट ईयर समझ में आता है क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में जून में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में काफ़ी, ये जो अभी मोर रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, ये जो हमें अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान वाली साइड से जो स्पिल ओवर हो रही है टेररिज्म की, इसके ऊपर भी कोई रिस्पांस लिया आपने? नहीं, हमने नहीं लिया। नहीं, उस पर हमने नहीं लिया। हमने बिजनेस, सारा बिजनेस इसके ऊपर रिस्पांस नहीं लिया। हमने सिटी फोकस जी हाँ लिया है हमने। हमारा मकसद ये है कि देखिए बिजनेस कैसे रन होता है। हमने कोई चीज़ जो सजेस्ट कर रहे हो आपके चैम्बर के फोरम से, जो कोई तजवीज़ दी गई हो अगर, तो वो बता दें, फिर मैं आपको खुदा हाफिज़ करूँगा। जी, हमने तजवीज़ यही दी है कि देखें सिक्योरिटी को इतना लाइटली ना लें। ये स्ट्रीट मेजर जो कंसर्न आया है वो सिटी क्राइम्स का आया है और मेजर जो बड़े क्राइम्स हैं वो उसका भी है। इसमें अब जैसे अभी 19 अप्रैल को कराची में 2 जापानीज़ को अटैक किया गया था।
तो ये सारी चीज़ों की रेकी जो है वो पहले से हो रही थी। लोगों को मतलब आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे एजेंसीज़ हैं जिनका ये काम है, पुलिस हो या और भी जो हो, उन्होंने प्रॉबेबली इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, या तो लोगों को उस तरफ जाने नहीं देना चाहिए था। तो ये दो बहुत प्रोएक्टिवली हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट वालों को एक कंबाइंड एफर्ट के साथ इसे निपटना पड़ेगा। अब्दुल हलीम साहब, आपका मैं शायद ख्वाजा आसिफ का या किसी वज़ीर का स्टेटमेंट था, पढ़ रहा था कि उस नौजवान शायद उसामा शहीद के घर गए हैं, तो उसकी वालिदा ने कहा कि ये कौम अपने कितने बेटे कुर्बान करेगी, आप इस दहशत गर्दी को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ फेंकते। शायद पाकिस्तान की सारी माएँ ये सवाल कर रही होंगी। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं बड़ी, लेकिन हमें फोकस्ड एफर्ट करनी चाहिए। जो माजी है ना हमारा, कभी गुड तालिब और बैड तालिब, ये अच्छा दहशतगर्द, ये बुरा दहशतगर्द, ये बाहर जाके हमला करता है, घर में नहीं करता। इस तफरीक को हमें ख़त्म करके इनको क्रश करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जी आपने सवाल का जवाब तो दे ही दिया। तशवीश तो हमें भी है, लेकिन और ये OICCI जो है हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, हमारे मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन हमारे 400 बच्चे शहीद हो चुके हैं इस साल में। 400 जवान, नौजवान, फ़ौजी, सिविलियंस, पुलिस वाले, वो ज़्यादा बड़ी तशवीश। आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को किस बेदर्दी से शहीद किया गया। उनकी एक उस्तानी जो थी या उस्ताद जो थे, उनको ऊपर फॉस्फोरस डाल के उनको आग लगा दी गई। लेकिन उसके बाद फिर ये नया जो, और उसके बाद जब ऑपरेशन हो गए ज़रबे अज़ब और दूसरा ऑपरेशन, तो उसके बाद सुकून हो गया ना, ख़त्म हो गई दहशतगर्दी को, जड़ से उखाड़ दिया। मगर फिर एक नई दोबारा डॉक्ट्रिन आई कि हमने इनको आबाद करना है, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो गलत फहमी है, ये तो कल्चरल है। तो आबाद कर लिया, ये 400 बच्चे फिर मर गए जवान। कितनी दफ़ा आबाद करेंगे, कितनी दफ़ा ऑपरेशन करेंगे, कितनी मरतबा फिर आबाद करेंगे। जो आपने बात कही कि कितनी दफ़ा ये अच्छे हैं और कितनी दफ़ा ये हमारे भाई हैं और कितनी दफ़ा ये दुश्मन है और कितनी दफ़ा ये हमारे बच्चों को और उनके असातिज़ा को भस्म करते हैं और कितनी दफ़ा हम 400 लोगों की शहादत जो है वो उससे कंधा देंगे और उसके नतीजे में फिर जो इक़्तिसादी नुकसान होगा वो अलहदा है। मेरे ख्याल में हमारे आपस के झगड़े होते रहेंगे तय, सियासी नोक झोंक भी होती रहेगी, लेकिन अगर इसी बात के ऊपर कि हमने कह दिया हमने 2 ऑपरेशन कर दिए तो आपने कह दिया ये तो हमारे भाई हैं, इनको तो हमें आबाद करना है, मेरे ख्याल में इसको रुक जाना चाहिए। ये जो कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि आप बात तो करें किसी बात के ऊपर, इक़्तिसादी हालत के ऊपर, मुआशी हालत पे जुड़ जाएं, ये दहशत गर्दी पे अब जो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इस पे जुड़ जाएं, इसके ऊपर यूनिटी चाहिए, मगर ये वॉबल ना करें, दो राय नहीं हो सकती, वॉबल ना करें। देखें बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए, उसी तरह का कल्चर होना चाहिए, वही ख़वातीन के हकूक़ होने चाहिए जो वहाँ पे कुछ इलाकों में हैं, अगर आप ये समझते हैं तो फिर सारा पाकिस्तान एक तरफ चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक और मुल्क है, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर हम ये दहशत गर्दी और ये वहशत जो उसके साथ है, इसे तो हमें कर्टेल करना होगा ना। तो फिर जो लोग हमारे बच्चे मार रहे हैं, जो हमारी बहनों के ऊपर फॉस्फोरस फेंक के आग लगा रहे हैं, फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं हमारे भाई हैं, हमारी बात करना है। देखिए, मेरी नज़र में दहशत गर्दी जो है ना, इट इज़ नॉट एज सिंपल जैसे हम कह रहे हैं। दहशत गर्दी इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। दहशत गर्दी को जब आपने एड्रेस करना होगा तो आपने इसके मुख्तलिफ़ पहलूज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एड्रेस करना होगा। ऑपरेशन इज़ वन ऑफ देम, नॉट द ओनली थिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल हो, कहीं भी हो, उसमें हमेशा आपके पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ लोग होते हैं। उस स्पेक्ट्रम ऑफ लोग में एक होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक एंड पे होते हैं। जब आप वो कहते हैं एक बेल कर्व होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसके 2 एक्सट्रीम्स पे आपके पास एक एक्सट्रीम, दूसरा 2, लेकिन जो उसकी 80% जो मेन बॉडी होती है वो आपको बताती है कि एक्चुअल क्या चीज़ है। अब उसमें बाज़ लोग ऐसे होंगे कि एक नैरेटिव बन रहा होगा कि यार ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, या ये फ़लाना हो रहा है, ये फ़लाना हो रहा है, और इस बेसिस पे आप लोग रिक्रूट करते हो। आपने उसका जवाब उसी तरीके से देना है और आपने उनके दरमियान में दरार डालनी है। आप बयानियाँ तो बनाएंगे, लेकिन जो हमले कर रहे हैं आके जवानों के ऊपर, उसको तो रोकना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, आपको बिल्कुल रोकना पड़ेगा। देखिए, उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है, उन चीज़ों को किया जाता है। अब जो बात हो रही थी, जो इन्होंने बात बताई थी कि 2014 में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ था
दो हुए थे। उसके जब सारी चीज़ें आ रही थी तो ये याद रखिए, मेरे ख्याल में 2017 तक 2018 तक एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटैक्स हो रहे थे। फिर अगर आप देखें तो उस अटैक्स थ्रू आउट हुए, ये नहीं है कि कभी ख़त्म हुए हैं, लेकिन एक जो सब्सटेंशियली डिक्लाइन होने के बाद हर थ्रू आउट हुआ है, जो ग्राफ ऊपर गया है, वो जब आप लोगों ने दोबारा आबादकारी की है उसके बाद दोबारा अच्छा, मैंने एक, मुझे याद नहीं है मैंने किसे कहता, वन ऑफ द क्या कह सकते हैं उसे, जो मेन बंदा है, उन्होंने कहा था कि नॉट अ सिंगल पर्सन was repatriated, not a single person. क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो हुआ कुछ, जेलों से बंद 200 से ज्यादा जो हाई वैल्यू थे उनको रिहा किया गया, प्रेसिडेंशियल छोड़ा गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया गया, वहां से ट्रकों के अंदर लोग आबाद हुए। यहाँ पे केपी के सेनेटर्स जो हैं और बलूचिस्तान के सेनेटर्स आहो फुगा करते रहे। सुन ले, मैं लेकिन इसमें हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी सुन जवाब देना चाहिए। मैं उधर ही आ रहा हूं, की मर्जी के बगैर नहीं हुई, एक मिनट है, रिपैट्रिएशन की मर्जी के बगैर। मैं इधर ही आ रहा था। ये जो डिसीजन हुआ था ना, दैट डिसीजन कैन नॉट happen without the chief of army staff, the corps commanders and prime minister, जो ISI के जो chief है, DG ISI, and of course the government, the cabinet. इनके बगैर नहीं हो सकता। नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, आपने कहा उनका तो ये फैसला नहीं। नहीं, ये सब पूरा एक ही होता है ना, सबका मिलकर। मैं मान गया, आपने सबका इनफरादी तौर पे नाम दिया, आपने ये नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट, आपने एक एक का नाम लिया, चीफ का, DGI का, यहाँ पे आपने कहा इमरान नहीं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, सारी इमरान प्राइम मिनिस्टर, जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मगर आप प्राइम मिनिस्टर को अलहदा कह देना एक दफा। मैंने कह दिया ना, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आप कहिए प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, आप दूसरा कर ले, प्राइम मिनिस्टर and the cabinet is the same thing. Confused thought process है। देखिए ना, it's not confused. thought process से आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, एक बच्चे को शहीद करे वो दहशतगर्द है। आपको बुनियादी एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक करना एग्री करता हूं, मैं टोटली एग्री करता हूं। सरहद पार से आए, हमला करके चले गए और आप कहें कि टॉलरेट करें, टॉलरेट नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं टॉलरेट करो, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो ये कह रहे हैं ना कि ये मलबा उठा के करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहता, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पाकिस्तान है। और इस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप इसके हिस्सेदार थे और अभी भी इमरान खान बिल्कुल थे। डे बिफोर यस्टरडे भी उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। मेरी बात सुने, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को डिफेंड कर रहा हूं कि अगर आप इंटरनेशनली जाके पढ़ें जो हाउ टू एड्रेस द टेररिज्म,